1857 का विद्रोह। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत के कई हिस्सों में एक साथ विद्रोह भड़क उठा। आइए सिर्फ 1 मिनट में इसके पूरे कारण, शुरुआत और परिणाम को समझते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि समझिए। 18वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उनकी राजनीतिक और आर्थिक नीतियों से भारतीय शासकों, किसानों, कारीगरों और सैनिकों सभी में असंतोष बढ़ रहा था। अब इसके मुख्य कारण देखिए। पहला था राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, सहायक संधि और भारतीय राज्यों में अंग्रेजी हस्तक्षेप। दूसरा आर्थिक कारण। भारी कर, किसानों पर दबाव और पारंपरिक कुटीर उद्योगों का नुकसान। तीसरा सामाजिक धार्मिक कारण। अंग्रेजों की कुछ सामाजिक नीतियों और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों के कारण भारतीयों में अपने धर्म और परंपराओं को लेकर आशंका बढ़ी। और चौथा था सैनिक असंतोष। वेतन, पदोन्नति और विदेशों में सेवा को लेकर भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। लेकिन विद्रोह का तात्कालिक कारण बना एनफील्ड राइफल के कारतूसों से जुड़ा विवाद। ये धारणा फैल गई कि कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ और सैनिक दिल्ली पहुंचे, जहां बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया गया। अब प्रमुख केंद्र याद रखिए। कानपुर में नाना साहिब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिहार में कुंवर सिंह। विद्रोह अंततः सफल नहीं हुआ। इसके प्रमुख कारण थे एकीकृत नेतृत्व का अभाव, सीमित क्षेत्रीय विस्तार, आधुनिक हथियारों और संसाधनों की कमी तथा सभी भारतीय शक्तियों का एक साथ समर्थन न मिलना। लेकिन इसका सबसे बड़ा परिणाम हुआ 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। आरंभ IAS पर ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्विक रिवीजन के लिए जुड़े रहिए।